स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी पर। साथियों, आपने देखा होगा संसद का सत्र चल रहा है और इस सत्र चलते हुए सत्र में विपक्ष पूरी तरह से पीछे पड़ा हुआ है। अमित शाह के, सरकार के और तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच में सरकार ने अपना काम करना जारी रखा है और उन्होंने एक विधेयक लोकसभा से ध्वनि मत से पारित करा दिया है। क्या फर्क पड़ेगा इससे, न्यूज आर्टिकल्स देख करके आपको आइडिया लग जाएगा। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण रूप से अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, क्या आपके पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र मौजूद है? यदि उत्तर है नहीं, तो फिर और आपने इसे अब तक बनवाकर सुरक्षित संभाल कर नहीं रखा है, तो समझिएगा अब यह विधेयक आपके लिए बहुत बड़ी एक चेंज लाने वाला है। अगले 10 मिनट को मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। भारत सरकार ने संसद के पटल पर एक ऐसा संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है जिसके बाद अगर आपने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने में 2 साल की देरी कर दी तो आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से काम चलेगा भी नहीं। अब आपको सीधे जाना पड़ेगा न्यायालय। तो साथियों, बहुत महत्वपूर्ण रूप से अखबारों की सुर्खियां आप देख रहे थे, अखबारों की सुर्खियां भी यही कह रही हैं कि अब बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जाना होगा कोर्ट। बदल गए हैं जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के जारी होने के नियम। लेकिन क्या सच में, आज हम बात करने वाले हैं, क्या सच में हर व्यक्ति को अब कोर्ट जाना होगा? 31 जुलाई 2026 को संसद में यानी लोकसभा में कौन सा ऐसा विधेयक पारित हुआ है जिससे यह सारे अंतर आने जा रहे हैं? सरकार को 1969 के कानून में यह अचानक बड़ा बदलाव क्यों करना पड़ा है? और सबसे बड़ी बात जो आज के वीडियो में हमें जाननी है वो यह है कि क्या फर्क पड़ेगा और सरकार ने यह कदम क्यों उठाया है, इसका राष्ट्रीय सुरक्षा से क्या लेना देना है और इसका सरकार के जो एजेंडा है उससे क्या लेना देना है। तो लास्ट तक बने रहिएगा, यह सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। साथियों, सबसे पहले उस मिथ को तोड़ते हैं जो मिथ ये कह रहा है कि सबको कोर्ट जाना पड़ेगा। सबको कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा साथियों, बिल्कुल क्लियर समझिएगा। कोर्ट जाने वाली बात केवल और केवल उन मामलों पर लागू होगी जहां आपने जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र की सूचना देने में 2 साल से ज्यादा की देरी कर दी है। यानी कि 2 साल से ज्यादा का डिले होगा तो यह न्यायालय द्वारा होगा। उदाहरण से समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि आपके घर में 2026 में कोई बच्चा पैदा होता है, आपने 21 दिन में, 1 महीने में या 1 वर्ष के भीतर रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो आपको कोर्ट का नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 2026 में पैदा हुए बच्चे का सर्टिफिकेट 2028 के बाद बनवाने पहुंचते हैं, तब यह मामला जाएगा JMFC के पास, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास, और उनका ऑर्डर लेना पड़ेगा। तो डरने की जरूरत नहीं है, यहां पर कोई क्रिमिनल केस नहीं हो रहा है आपके ऊपर। यह एक प्रकार की महज न्यायिक जांच है और बिना जांच के अब सर्टिफिकेट, वो भी न्यायिक जांच के, अब सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, यह जांच अब जज साहब करेंगे, कोई ब्लॉक लेवल का अधिकारी नहीं करेगा। लेकिन यहां पर समझिएगा दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। यहां इस चीज को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। जितने विद्यार्थी यूपीएससी के या जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, उन्हें एक बारीक संसदीय पेच समझना होगा। 31 जुलाई को जो विधेयक पारित हुआ है, वास्तव में वह विधेयक महज लोकसभा से पारित हुआ है। लोकसभा के बाद यह विधेयक राज्यसभा जाएगा। राज्यसभा से पारित होने के बाद माननीय राष्ट्रपति महोदया के पास जाएगा और उनकी सहमति के बाद ही यह कानून बन पाएगा। ये सबसे अंत में सरकार इसको ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करेगी, नोटिफाई करेगी। लेकिन जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो यह बिल लोकसभा से पारित हो चुका है, पूरे देश में लागू अभी नहीं हुआ है, इसीलिए अफवाहों से थोड़ा सावधान रहिए। दूसरी खास बात, अब समझते यह है कि 1969 का जो मूल कानून था, उस कानून में क्या नियम था और 2026 के इस बिल में क्या अंतर आने जा रहा है। 4 स्टेप में समझिएगा। सबसे पहला क्या स्टेप होता था, अगर आप 0 से 21 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन हो जाता था। स्टेप 2 में अगर 21 दिन से 30 दिन
का समय लिया जाता था तो उसमें छोटा सा शुल्क लगता था और थोड़ी सी लेट फीस और सर्टिफिकेट बन जाता था। लेकिन 30 दिन से 1 साल की अवधि अगर हो गई है तो इस अवधि में जिला रजिस्ट्रार की लिखित अनुमति लगती थी और लेट फीस के साथ साथ काम हो जाता था। और अगर 1 साल से अधिक हुआ है तो पुराना नियम यह कहता था कि आपको एसडीएम, डीएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा और वो आपके वेरिफिकेशन का ऑर्डर देंगे। लेकिन अब यहीं से चीजें बदल गई हैं और बदलाव क्या हुआ है, यहां पर 2026 के बिल के दो पार्ट्स में समझिएगा। सबसे पहला, अगर देरी 1 से 2 साल की हुई है तो एसडीएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकते हैं। लेकिन अगर देरी 2 साल से ज्यादा की हो रही है तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार खत्म हो जाएंगे, आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास जाना पड़ेगा। यानी कि यह पावर अब एग्जीक्यूटिव्स के हाथ से निकल करके जुडिशरी के हाथ में चली गई है और यही इस बिल का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। बहुत बड़ा बदलाव है। इस बदलाव के पीछे का कारण समझना बहुत जरूरी है। आप भी ये सोच रहे होंगे कि सर सरकार को क्या पड़ी हुई थी कि 2 साल पुराने सर्टिफिकेट के लिए जज साहब के सामने खड़ा कर दिया। देखिए, भारत में बहुत बड़ी समस्या है जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। फेक आइडेंटिटी लोग बनवाते हैं, बहुत ज़्यादा फर्जी प्रमाण पहचान बना लेते हैं। अपने आज के समय में जन्म प्रमाण पत्र सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है दोस्तों। अगर यह देखा जाए तो आपकी यह लीगल आइडेंटिटी है। 20 से 25 साल बाद फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर लोग उम्र बदल लेते हैं, पासपोर्ट बनवा लेते हैं, नागरिकता के लिए धांधली करना शुरू करते हैं। दूसरा, जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो बहुत क्लासिकल केस स्टडी है भारत के संदर्भ में। मृत्यु प्रमाण पत्र का जो खेल है ना दोस्तों, वो बहुत भयानक है। किसी जीवित व्यक्ति को फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवा करके उसकी जमीन हड़प ली जाती है, बैंक खाते उसके खाली कर दिए जाते हैं और साथ ही साथ इंश्योरेंस क्लेम तक लोग ले लेते हैं। सरकार का साफ कहना है कि जिनको जेन्युइन काम कराना है वो समय पर सूचना दें और अगर जो 2-2 साल सो कर उठेंगे उन्हें न्यायिक जांच से गुजरना ही पड़ेगा। तो साथियों, यहां पर समझिएगा सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है जो हमारे और आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, हमारे देश भारत में सारे बच्चे फोर्टिस अस्पताल या मेदांता अस्पताल में पैदा नहीं होते। हम आज भी हमारे देश के सुदूर ग्रामीण इलाकों में गरीब प्रवासियों में, गरीब परिवारों में बहुत से जन्म घर पर होते हैं और लोगों में जागरूकता की कमी होती है। अब सोचिए, एक गांव का गरीब इंसान जिसे 20 साल बाद यह पता चलता है कि बच्चे का पासपोर्ट या सरकारी नौकरी के लिए बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, अब वो वकील करेगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगा या कैसे मैनेज करेगा। यह प्रक्रिया कागजों पर बहुत बेहतरीन लग रही है और वास्तव में यह बेहतरीन है भी, लेकिन हमें कोशिश करना होगा कि जमीन पर आम नागरिक के लिए किसी भी प्रकार से यह नाकेबंदी ना बन जाए, यह कहीं यही उसके लिए एक बड़ा चैलेंज न बन जाए और यही इसका एक बड़ा नीतिगत प्रश्न है। सरकार को यह सुनिश्चित करना ही होगा कि कोर्ट जाने की प्रक्रिया इतनी कठिन ना हो कि आम नागरिक अपनी पहचान साबित करने के लिए भटकता रह जाए। साथियों, एक और कंफ्यूजन मैं आपका दूर कर देना चाहता हूं। इसके पहले बहुत से लोग 2023 वाले बदलाव और 2026 वाले बदलाव में डिस्टेंस नहीं कर पाते, अंतर नहीं कर पाते, मिला जुला देते हैं। देखिए, 2023 में जो संशोधन हुआ था, और ये जो यूपीएससी या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बच्चे इसे नोट भी कर लेंगे, 2023 में जो संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत सरकार यह नियम लाई थी कि 1 अक्टूबर 2023 के बाद जो बच्चे पैदा होंगे उनके हर बच्चे के लिए बर्थ सर्टिफिकेट ही एक सिंगल डॉक्यूमेंट होगा, चाहे स्कूल का एडमिशन हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार हो या पासपोर्ट हो। 2026 का यह संशोधन क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि यहां पर 2 साल से ज्यादा अगर डिलेड रजिस्ट्रेशन का मामला है तो इसका अप्रूवल करेगा फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। यानी कि ये बड़ी अंतर इन दो मामलों में है। तो साथियों, अंत में 3 बातें इस पूरे डिस्कशन से बिल्कुल क्लियर समझिएगा। पहला, आज सबसे पहले चेक कर लीजिए कि अगर आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है या किसी की मृत्यु हुई है तो उसे कल करा लेंगे वाले एटीट्यूड में मत डालिए, तुरंत जाकर के 21 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। दूसरा, स्पेलिंग बहुत ध्यान से चेक कीजिएगा। सर्टिफिकेट मिलने के समय नाम, माता पिता का नाम और जन्मतिथि की स्पेलिंग्स बहुत ध्यान से देख लीजिए। अफवाहों से भी बचिएगा साथियों। हर इंसान को कोर्ट नहीं जाना है, केवल और केवल जिन्होंने 2 साल का डिले किया है उन्हें ही कोर्ट जाना पड़ेगा। तो साथियों, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या 2 साल से अधिक पुराने रजिस्ट्रेशन में जज साहब की जो एंट्री कराई जा रही है वह फैसला आपको सही लगता है? क्या यह भारत के लिए एक बेहतर फैसला है या आपको लगता है कि इससे
आम जनता के लिए परेशानियां और बढ़ेंगी। कमेंट अवश्य कीजिएगा और अगर आपको यह एनालिसिस बेहतर लगा हो तो इसे शेयर भी अपने फ्रेंड्स के साथ अवश्य कीजिएगा। मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट देना चाहता हूं। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अगर उनका लक्ष्य 2027, 2028 या 2029 है तो वे हमारे नए बैचेस से जुड़ सकते हैं। हमारे बैचेस की डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको डेमो क्लासेस भी मिलेंगी, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। 18 बुक का सेट आपको दिया जाएगा, रेगुलर क्लासेस, मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, ढेर सारी सुविधाएं हैं। ज़रूर देखिएगा और कोर्स को ज्वाइन करने से पहले पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा। यह कोड लगाते ही आपको एक बहुत अच्छा सा डिस्काउंट पे मिलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।